अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, इम्तहान जब जब करीब आते हैं तो तलबा तलबात के सामने एक मसला रहता है, वो ये कि हम इम्तहान की तैयारी कैसे करें। आज मैं आपके सामने 5 ऐसे नुक्कात डिस्कस करूँगा। अगर हम इनको मद्देनज़र रखते हुए इम्तहान की तैयारी करेंगे, उम्मीद है हम अच्छे से आसानी से इम्तहान की तैयारी कर पाएंगे और हम इम्तहान में आसानी से कामयाब होंगे। देखिए, जब हम इम्तहान की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 3 बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी हम पहले इन 3 पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए वो है सिलेबस। तो सिलेबस जो है ये बहुत ज़रूरी है। अमूमन क्या होता है कि तलबा व तलबात क्या करते हैं कि उनके पास स्टडी मटेरियल तो होता है लेकिन सिलेबस का पता ही नहीं होता है। तो उनके सामने जो भी मटेरियल होता है वो उस मटेरियल से क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मगर उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हम जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये कितने मार्क्स का है और इसमें से किस किस टाइप के जो हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मिलेंगी कहाँ से? सिलेबस से। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास ज़रूरी है वो ये है कि हमारे पास जो है वो सिलेबस होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास होना चाहिए स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल से क्या मुराद है? स्टडी मटेरियल जो है वो हमारे पास टेक्स्ट बुक की सूरत में भी होता है। अलबत्ता इसके अलावा जो स्कूल में जो हैं क्वेश्चन आंसर वगैरह करवाए जाते हैं, आप नोटबुक प्रिपेयर करते हैं, या बाज़ तलबा तलबात रेडीमेड स्टडी मटेरियल भी नोट्स वगैरह की सूरत में लाते हैं। जो भी हो, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। स्टडी मटेरियल से आपको क्या करना है? पढ़ना है और सिलेबस पर देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी भी किताब का एक चैप्टर जो है वो पढ़ना शुरू किया, आप इधर से पढ़ भी रहे हैं और उधर से पहली बात आपको ये देखनी है क्या ये जो मैं चैप्टर याद कर रहा हूँ ये सिलेबस में है भी कि नहीं है। अगर वो है तो कितने मार्क्स का है। अगर सिलेबस में जो है इसके अगर ये एक हमारे सामने एक यूनिट है तो इसको बीच में चैप्टर्स में या सब यूनिट में कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये चीज़। दूसरी ये है क्या जब इम्तहान में पूछा जाएगा तो इसमें आर भी होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से हम स्टडी मटेरियल जब पढ़ेंगे और स्टडी मटेरियल पढ़ते पढ़ते स्टडी मटेरियल से तैयारी करते करते हमें साथ में जो है वो सिलेबस जो है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो क्या है? तीसरी चीज़ जो है वो है कि हमारे सामने ओल्ड क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हैं वो हमें ले लेने चाहिए, कम से कम 1 साल या 1 सेशन के। लिहाजा अगर इससे ज़्यादा भी हों आपके पास तो कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता क्वेश्चन पेपर्स का होना हमारे पास ज़रूरी है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है, जैसे मान लो आप लोगों ने एक यूनिट को तैयार किया, अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि याद करने के बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर को कि क्वेश्चन पेपर के बीच में इस यूनिट में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। जैसे हम मटेरियल से याद कर रहे हैं उस तरीके से हैं या क्वेश्चन में थोड़ी बहुत ही तब्दीली की गई है, क्या किया गया है। तो इस तरीके से जब आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर को भी साथ में देखते रहेंगे तो फिर आपको एक फ़ायदा ये होगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस स्टाइल के आप पूछे जाते हैं इम्तहान में। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप शुरू से आखिर तक स्टडी मटेरियल की तैयारी के साथ साथ
आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को देखते रहेंगे। उसका फ़ायदा ये होने वाला है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, यानी किस तरह का पेपर जो है आपको इम्तहान में आएगा, वो सारा पेपर आपके जहन में इम्तहान हाल में जाने से पहले समा जाएगा और आप लोगों के लिए इम्तहान के बीच में अपीयर होना जो है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता होगा। देखिए, बाज़ तलबा बड़ी मेहनत करते हैं, वो साल भर भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सिलेबस से, क्वेश्चन पेपर से दूर रहे, नतीजा ये होता है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो लोग जो हैं पूरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते कि जितनी वो होप रखते हैं। तो वजह यही होती है कि हमारे पास मेथड नहीं होता, हमारे पास तरीका नहीं होता, हम मेहनत करते हैं और फिर ये ख़दशा होता है कि हमारी मेहनत जो है वो भी क्या कि कहीं ज़ाया तो नहीं जा रही है। अब क्वेश्चन पेपर के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो है हमारे पास चौथी चीज़, वो है हमारे पास टाइम टेबल। क्या है वो? टाइम टेबल। कि हमारे पास टाइम टेबल का होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, टाइम टेबल। अब टाइम टेबल क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट ने जो है वो इम्तहान के लिए तैयारी शुरू की है। ठीक है, अब तैयारी करने में बाद स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले एक किताब को पकड़ते हैं, उस सारी को पढ़ते हैं, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इधर से फिर इम्तहान सर पर आ जाता है, कोई किताब जो है उसको नहीं पढ़ पाते हैं, फिर परेशान होते हैं। दरअसल कहते हैं कि वक्त सबके पास है, लेकिन वक्त की मैनेजमेंट सीखना ये बड़ी बात है कि टाइम तो सबके पास है, एक जैसी ज़िंदगी दी अल्लाह ताला ने, एक जैसे दिन रात बनाए, अलबत्ता इस टाइम को मैनेज करना है। तो टाइम हमें कैसे मैनेज करना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल इजी मेथड है कि हम क्या करें, घर में जाएं, घर में जाके हम क्या करें कि हम जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एक घंटा हम सभी सब्जेक्ट के लिए रखें पढ़ने के लिए। फिर हम देखते हैं कि इसी वक्त के बीच में कोई ऐसी किताब है, कोई ऐसा कि हम उसको जो है 1 घंटे में हम उसके 2 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक दूसरी किताब है वो हमें थोड़ी मुश्किल महसूस हो रही है, हम उसका एक ही। तो फिर हमें क्या करना है कि जो किताब हमें जल्दी याद हो रही है, जो हमें जल्दी समझ में आ रही है, उसमें से 10-10 मिनट काम करो, 15-15 मिनट काम करो। और वो किताब जो हमें मुश्किल लगती है या जिसका सिलेबस ज़्यादा है, तो उसको वो टाइम जो है वो एक्स्ट्रा टाइम, यानी अगर आप एक इजी बुक को 40 मिनट दे रहे हैं, तो जो मुश्किल बुक आपको लगती है उसको आप जो है 1 घंटा दे दो। इस तरीके से घर में एक बाकायदा टाइम टेबल फ्रेम करके रखिए, जिसमें आपके बाकी खाने पीने, नमाज वगैरह हर एक चीज़ की सेटिंग भी हो, और उसके साथ साथ ये है कि आपकी स्टडी के ऊपर असर भी न पड़े, बल्कि हमारे टाइम टेबल के बीच में दर्ज होना चाहिए हम उसमें घर वालों के काम काज में कितने अरसे किस तरीके से हेल्प करें, और बाकी जो है अपने खाने पीने वगैरह या दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने में कितना टाइम गुजारें। जब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर हो, स्टूडेंट को चाहिए कि वो कम से कम 8 घंटे पढ़े, लिहाजा कोशिश करनी चाहिए 10 और 12 घंटे, यानी 24 में से 12 घंटे, 12 नहीं तो 10, 10 नहीं तो 8 घंटे कम से कम उसके स्टडी के ऊपर जाने चाहिए। ये थी 4 चीज़ें। अब 5वें नंबर पर क्या है हमारे पास? 5वें नंबर पर हमारे पास है कि होता क्या है। देखिए, 5वें नंबर पर मैं यहाँ पर लाता हूँ टीचर को। अब क्या होता है? होता ये है कि बाज़ तलबा क्या करते हैं कि इम्तहान से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले या स्कूल से भाग जाते हैं। वो क्या करते हैं, सोचते हैं हम घर में बैठ के पढ़ेंगे, और अपने उस्ताद से बिल्कुल वो बेरब्त हो जाते हैं, उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहता है, वो अपने ताईं जो है वो स्टडी तो करते हैं। लिहाजा आप एक बात याद रखिए, आप सिलेबस देखते हैं, आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आप स्टडी मटेरियल देखते हैं, जिस चीज़ को आप शायद आधे घंटे की सर्च के बाद निकालें, वो आपके उस्ताद को पहले ही से मालूम होती है, क्योंकि उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है, वो कई सालों से पढ़ा रहा होता है, उसने पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखे होते हैं, उसकी नज़र में सिलेबस भी होता है। तो अपने ताईं आप अपने तौर पर जो है वो स्टडी शुरू कर लेते हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए कि इम्तहान के दिनों में ख़ास कर उस्ताद के करीब रहें, और जैसी भी हमें प्रॉब्लम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें याद नहीं हो रहा, याद हो रहा है, भूल रहा है, इसके लिए क्या करें और हमें कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, किस वक्त में
पढ़ना चाहिए, किस वक्त में रिवाइज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको जो हैं एक उस्ताद से मिलेंगी। इसलिए उस्ताद से ज़रूर जुड़ के रहिएगा। आप जितने उस्ताद से जुड़ के रहेंगे उतना फ़ायदा होगा। मैं आपको लिए एक मेथड यहाँ पर बीच में डिस्कस कर देता हूँ, वो ये है, आप लोग दिन भर याद कीजिए, रात को भी आप जितनी देर बैठ सके आराम से सहूलत के साथ याद कीजिए, और जो भी आपने याद किया है इसको सुबह उठ के जो है फजर को जब आप उठें उसके बाद जो है 8-9 बजे से पहले पहले जो आपने पढ़ा है उस सारे को रिवाइज़ कर लें। जब आप ऐसे रिवाइज़ करते चलेंगे तो आपको फिर ये भूलेगा नहीं। और अब लास्ट बात कौन सी है इम्तहान के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो है राइटिंग। राइटिंग जो है इसको मैंने 5वें नंबर पर लाया, राइटिंग। अब होता क्या, बाज़ स्टूडेंट वो याद करते रहते हैं, मगर वो स्टूडेंट क्या है, लिखते नहीं। देखिए आप लोगों ने साल भर लिखा है, स्टडी मटेरियल तैयार किया, आपको लिखना आता, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों की नज़र में ये बात होनी चाहिए कि हमारा इम्तहान जो है वो रिटन फॉर्म में होगा, तो वहाँ पर राइटिंग की स्पीड भी दरकार है, क्योंकि इम्तहान के लिए एक फ़िक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम में आपको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जैसे आप लोगों के पास घर में ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, कभी लेके बैठिए उसको, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि अगर हमें इसमें 2.5 या 3 घंटे जो है इम्तहान में मिल रहे हैं, क्या हम 3 घंटे में घर लिख सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस कीजिए। और क्या कीजिए कि आप लोग अगर दिन में 5 सब्जेक्ट तैयार करते हो, 5 में से आप लोग कम से कम 2 सब्जेक्ट, ख़ासकर जिसमें लैंग्वेज जो है हर एक टच हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंग्लिश है या उर्दू है या हिंदी है, कोई भी जितनी भी लैंग्वेज आप पढ़, हर एक का कम से कम एक एक पेज लिखिए। और जो राइटिंग आपने साल भर बनाया है, जिस राइटिंग पर आपने मेहनत की, आप जितना अच्छा लिख रहे हैं, जितना खुशखत लिख रहे हैं वैसा ही रखिए, लेकिन राइटिंग में थोड़ी रफ्तार लाइए, यानी थोड़ा स्पीड से लिखिए, तेज़ी से लिखिए, ताकि इम्तहान में आप क्या करें, अच्छे तरीके से जो है वो लिख पाएँ और लिखने में आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर एक और बात, जब भी आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, जब भी बीच में मुश्किल अल्फाज आए, तो मुश्किल अल्फाज का साथ ही साथ में स्पेलिंग यानी उसका हिज जो है वो याद कर लेना चाहिए। और फिर जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उस वक्त फिर जो है दोबारा लिखने के बाद उसको मैच करना चाहिए मटेरियल के साथ। अगर उसमें जो है मिस्टेक हो तो उस मिस्टेक को दूर कर लेना चाहिए। कभी कभार स्टूडेंट ये भी करते हैं, भाई हमने सारा याद किया, हम बाद में स्पेलिंग याद करेंगे, फिर वो याद करते हैं, फिर वो याद ही नहीं होते या भूल जाते हैं। तो इसलिए साथ ही साथ में हम हर एक काम को जो है वो करते जाएं। इम्तहान के बीच में अपीयर कैसा होना, हाउ टू अपीयर इन द एग्ज़ामिनेशन, इसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाई है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी भेज दूंगा, और आप लोग इम्तहान हाल में जाने से पहले उसको भी ज़रूर देख लें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को गौर से सुनेंगे और इन पर अमल करेंगे, इसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Application razı var ama ya. Fermi başına ठीक है नहीं